हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि क्लास 10th की मैथ के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति के ऊपर आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस सेक ए बराबर सेक ए। अर्थात यहाँ पे आपको ये पक्ष हल करना होगा, तो ये पक्ष आ जाना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला पक्ष ले लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहा जाता है। और यहाँ पे बायां पक्ष क्या दिया है, 1 प्लस का, फिर यहाँ पे दिया गया है tan स्क्वायर ए बटे में क्या दिया गया है, 1 प्लस का सेक ए यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कि कैसे इसको हल किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि इधर का पक्ष कैसा है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो कि p बटे क्यू के रूप में लिखी होती है। जैसे कि p बटे क्यू, चाहे वो आपका 2 बटे 5 हो, 6 बटे 7 हो, इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती है इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर का पक्ष पूरा देखा जाए तो इसमें ऊपर p क्या है, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे q क्या है, 1 प्लस सेक ए है। अर्थात इधर का पूरा पक्ष क्या है आपका, एक प्रकार से परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 1 है जो कि एक परिमेय संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप चाहो तो इसके नीचे आप क्या कर सकते हो, 1 के नीचे यहाँ पे अगर आप 1 ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक प्रकार से परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 बटे में 1 लिख सकते हैं, जो कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। अब यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं। एक इधर आपका 1 बटे 1, इधर क्या हो चुका है, tan स्क्वायर बटे 1 प्लस सेक ए। अब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप इस संख्या को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 सेक ए 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, सेक ए प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे जो निशान लगा होता है, इसे प्लस लगा देंगे, फिर इनका इनके साथ करेंगे। अर्थात यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए बन जाएगा। वो बटे में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात यहाँ पे 1 प्लस सेक ए यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज कर सकते हैं कि प्लस में लिखा है, देखो 1 भी लिखा है प्लस का, tan स्क्वायर प्लस का, सेक ए प्लस का। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1 प्लस जो यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर है इसको हम एक पास में कर दें और सेक ए को यहाँ पे हम क्या कर दें, अलग कर दें। यहाँ पे करने के बाद नीचे का आपको सेम ऐसे ही उतार लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है। जहां पे अगर आपको लिखा दिख जाए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर होता है, हमारा सेक ए के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये सूत्र का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस सूत्र का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और इधर ये सेक ए पहले से ही लिखा है, इसको भी ऐसे लिख देंगे और नीचे क्या कोई बदलाव नहीं होगा, इसको भी हम क्या करते हैं, 1 प्लस सेक ए ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये सेक स्क्वायर ए है, जिसका मतलब यहाँ पे सेक ए इंटू सेक ए 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, वहीं पे ये सेक ए है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेक ए को कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ पे देखो सेक ए अगर हम एक कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बचेगा, सेक ए कॉमन लेने पे यहाँ पे एक सेक तो बच ही जाएगा। ठीक है, एक सेक हो जाएगा। और इधर यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से 1 बटे, अर्थात इसके बटे में क्या हो जाएगा, पूरा सेक ए हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम आगे एक लाइन और कर देते हैं तो यहाँ पे देखो सेक ए प्लस 1 है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 को आगे लिख दोगे, सेक ए को यहाँ पे पीछे लिख दोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए तो सेम ऐसे उतार लिया जाएगा, लेकिन 1 प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेक ए, अर्थात यहाँ पे 1 को आगे कर देंगे, सेक ए को पीछे कर देंगे। बटे में यहाँ पे दिया गया है जो आपको सेम उतारना है, जिसमें दिया गया है 1 प्लस का सेक ए दिया गया।
अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से 1 + 1 है, नीचे 1 + 1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से हमारा फाइनली क्या बन के आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। और ये ध्यान से देखोगे तो ये आपका कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष निकल आता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब हमने बायां पक्ष लिया था और बायां पक्ष को हल किया तो हमें क्या यहाँ पे दायां पक्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पे हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो कि आपका 2016 के अंदर और 2014 के अंदर पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 2 + 1/tan² a + 1/cot² a बराबर sec² a प्लस का cosec² a होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बायां पक्ष को ले लेंगे, अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 + 1 क्या दिया गया है, tan² a प्लस का 1 फिर यहाँ पे दिया गया है आपको cot² a। ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ फार्मूले की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि 1/tan a बराबर क्या होता है, cot a होता है। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला हम जानते हैं कि अगर cot a है तो ये cot a किसके बराबर होता है, 1/tan a के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे हम क्या करेंगे, आसानी से यूज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे फार्मूलों को अगर यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 + यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot² हो जाएगा, cot² a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan² a हो जाएगा। अब यहां तक तो देखो हमारे समझ में आ जाता है कि ये चीज बन गई। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे सूत्र लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हम सूत्र की बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा cot² a होता है ये क्या होता है, हमारे cosec² a -1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो हमारा tan² a होता है वो किसके बराबर होता है, sec² a -1 के बराबर होता है। ये दो सूत्र यहाँ पे हमें क्या है मालूम है। इन दोनों सूत्र का हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों सूत्र का अगर फिर से आप यूज करेंगे देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 तो ऐसे रहेगा प्लस का cot² के जगह पे आप क्या लिखेंगे, cosec² a -1। इसी प्रकार से tan² के जगह पे आप क्या लिखेंगे, sec² a -1 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे cosec² a sec² a, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, sec² a को आगे कर देता हूँ, इसके बाद cosec² a को पीछे कर देता हूँ। ठीक, ये चीज बन गई। अब यहाँ पे देखो 2 तो ये है, इसको प्लस का 2 इसको यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का जुड़ जाएंगे, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या देगा आपका, यहाँ पे देखेंगे 0 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, sec² a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा cosec² a। और ये चीज आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपका क्या है, दायां पक्ष है। इसका मतलब यहां से हमने जो हल किया है अर्थात यहां से बायां पक्ष जो है वो हमारे किसके बराबर आ जाता है, दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें करना कुछ नहीं था, सबसे पहले आपको यहाँ पे बायां पक्ष लेना है, 1/tan के जगह पे cot a लिख देना है, 1/cot a के जगह पे tan लिख देना है। अब यहाँ पे tan लिख दोगे तो ये आपका बन जाएगा। अब फिर से यहाँ पे क्या करोगे, cot a के जगह पे cosec² a -1 लिख दोगे, tan² a के जगह पे sec² -1 लिख दोगे, जहां से आपका 1 माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा और आपका sec² a इंटू cosec² a अर्थात प्लस का cosec² a बच जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी सिद्ध किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 2014 के अंदर पूछा जा चुका है। इसके अंदर कहा गया है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 है तो यहाँ पे आपको sin थीटा का मान ज्ञात करना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय पे बात करेंगे, फिर दूसरा तरीका जो कि सूत्र मेथड होगा उससे हम बात करेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हल करने का क्या तरीका है इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड 1 हमारी यहाँ पे यूज होने वाली है। मेथड 1 में तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिया गया है, जैसे कि cos थीटा बराबर कितना दिया है, 15/17 दिया गया। और cos थीटा बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे हमें क्या है, आधार प्राप्त हो जाता है। आधार यहाँ पे हमें 17 आ जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कर्ण यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, 15 हो जाता है।
आई एम सॉरी, यहाँ पे आधार हमारा 15 हो जाएगा और कर्ण यहाँ पे हमारा क्या है 17 हो जाता है। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि जब आधार कर्ण की बात हो रही है तो लंब भी होगा, तो लेकिन यहाँ पे लंब हमें क्या है दिया नहीं गया है, इसलिए लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और जब भी कभी क्वेश्चन आपको आधार कर्ण लंब के ऊपर कहा जाए तो हमेशा आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको सबसे पहले एक यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ एक त्रिभुज हमारे पास है, समकोण त्रिभुज, तो ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री है और ये अगर एंगल यहाँ पे हम क्या करेंगे थीटा लेंगे, तो इसके सामने की भुजा हमेशा ये क्या होती है लंब होती है, और ये तिरछी भुजा तो हमेशा फिक्स रहती कर्ण, तो ये जो बचेगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार हो जाएगा। ठीक, अब यहां से शुरुआत करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि इन तीनों भुजाओं के बीच में क्या करती है, एक संबंध सूत्र को बताती है। तो यहां से हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, जो कि हमारी क्या हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ से लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं से शुरुआत होती जो जानकारी आपको दी गई, जैसे कर्ण यहाँ पे आपको 17 दिया गया है तो 17 लिखेंगे, बराबर लंब यहाँ पे आपको दिया नहीं गया तो लंब को हम क्या करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पे छोड़ देंगे। आधार हमें यहाँ पे कितना दिया है 15 दिया गया, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे यदि इनको स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर देखें जाए तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 अर्थात 2 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो क्या है ये लंब है, लंब को ऐसे स्क्वायर में लिखा जाए, प्लस 15 का करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 12 हो जाएगा, और 1 1 में 2 था 225 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लंब बराबर लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर तो रहेगा भी, और ये 225 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 289 माइनस का 225 हो जाएगा। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए था घटाया जाए तो 25 में से 9 चला जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 25 में से 9 जाएगा, यहाँ पे आपका 4 जाएगा, आई एम सिर्फ 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 2 0 बचेगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे हमारा लंब कितना आता है, लंब का स्क्वायर बराबर 64 आता है। तो यही से यदि हम लंब बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 64 का रूट यहाँ पे लग जाएगा, और यही से अब आप देखेंगे तो ये कितना आता है आपका 8, जो कि यहाँ पे लंब हमारा निकल आता है। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने यहाँ पे लंब को निकाल दिया है। अब ये लंब निकला है, इसके बाद की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो हमें ज्ञात क्या करना था साइन थीटा ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे हमें अभी मालूम हो गया 8 है, और कर्ण यहाँ पे पहले से ही दिया गया है आपको कितना 17। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन थीटा बराबर 8/17 निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 पे। मेथड 2 जो हमारी है वो क्या है फार्मूले पे बेस है, जिसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे आप क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा दिया गया है 15/17 दिया गया है, तो यहाँ से ये स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से आप देखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा 225/289 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 289 माइनस का 225/289 ये यहाँ से आ जाएगा। तो यहीं से आप ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 64/289 आ जाएगा। ये आपका किसके बराबर आता है, तो यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 64/289, अर्थात यहाँ से हमारा साइन थीटा बराबर 8/17 आ जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व किया है तो भी यही निकल के आता है, और मैंने सूत्र का यूज किया तो भी निकल के आता है। पाइथागोरस में देखो थोड़ा सा लग रहा है लेंदी क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन सूत्र में थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड पे बात किया है, आप चाहें ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं या वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये मेथड आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 2024 के अंदर पूछा जा चुका है, जिसमें कहा गया है यदि
कॉट ए बराबर बी बटे, तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटे ए कॉसेक ए बराबर 1 होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल करने के लिए यहाँ पे हम बाएं पक्ष को ले लेंगे। तो हमारा बाएं पक्ष यहाँ पे कितना दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया बी, फिर यहाँ पे दिया गया सेक ए बटे यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे हमें दिया गया है कॉसेक ए, ये दिया गया। अब यहाँ पे कुछ हम फार्मूले जानते हैं, जैसे कि सेक ए बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि 1 बटे क्या होता है, कॉस ए होता है। इसी प्रकार से कॉसेक ए की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, 1 बटे साइन ए के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अर्थात जहाँ पे आपका सेक दिया वहाँ पे 1 बटे कॉस लिखना है, और जहाँ पे आपका दिया गया कॉसेक वहाँ पे 1 बटे साइन। तो आगे का तो भाग b बटे ए ऐसे लिख दिया जाएगा इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा आपका 1 बटे में साइन ए हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बटे ए को तो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर का भी भाग हम क्या करेंगे सेम ऐसे उतार देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ए आपका ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से आप देखेंगे साइन ए बटे कॉस ए बन जाएगा, तो b बटे ए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए यहाँ पे बन जाएगा। और साइन ए बटे कॉस ए की अगर बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं एक सूत्र हमारा क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। इसको यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो देखो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, b बटे ए इंटू यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, tan ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम चाहें एक और सूत्र लगा सकते हैं कि tan ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे मान हमें कॉट ए के टर्म में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम कॉट ए का यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा b बटे ए इंटू क्या हो जाएगा कॉट ए, तो यहाँ पे 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका कॉट ए आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे b बटे ए इंटू 1 बटे कॉट ए के जगह पे क्या लिखेंगे b बटे ए लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो नीचे का परिमेय वाला हो जाएगा, तो ऊपर भी परिमेय आप बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 1 बटे 1 इंटू ए बटे आपका b हो जाएगा। यहाँ से ऊपर का भी नीचे का भी, ऊपर का ए नीचे का ए कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं RHS के बराबर है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो बायां पक्ष है LHS अर्थात वो हमारे दाएं पक्ष अर्थात RHS के क्या बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है, जहां पे आप क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आसानी से लंब कर्ण और आधार निकाल लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लंब कर्ण का यूज करेंगे तो रखेंगे, वहां से भी आपका क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा दूसरा तरीका सीखा है, उससे मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मैंने क्या है कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारा बन के आ जाता है 1 बटे b बटे इंटू 1 बटे कॉट ए बन के आ जाता है। इसी के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉट ए अर्थात b बटे ए रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा सिंपल से 1 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि यदि cos a बराबर √3 बटे 2 तो यहाँ पे sin 2a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos a, यहाँ पे दिया गया है cos a बराबर कितना दिया गया है √3 बटे 2 दिया गया। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा cos होता है वो 30 डिग्री का मान कितना देता है, हमें √3 बटे 2 देता है। अर्थात जहां पे हमारा √3 बटे 2 है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा cos a बराबर क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों तरफ अगर कंपेयर किया जाए तो a बराबर यहाँ से हमारा क्या होता है 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि sin 2a, क्या ज्ञात करना है sin 2a, अर्थात यहाँ पे आप क्या करेंगे sin 2 इंटू यहाँ पे a की जगह आप 30 डिग्री लिख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या बन जाएगा sin यहाँ पे आप देखेंगे 60 डिग्री बनेगा, और sin 60 डिग्री का मान हम सभी जानते हैं क्या होता है √3 बटे 2 होता है। इस प्रकार से देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर पूछा जा चुका है, 2019 के अंदर, 17 के अंदर और NCERT एग्जाम्पलर में भी दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो वहां पे कुछ और नए क्वेश्चन पे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।